कि हमारे शोबिस के अंदर जो लॉबी सिस्टम है, जो फेवरेटिज्म है, वो आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई मोहम्मद अहमद और फहद शेख के दरमियान जो कुछ हुआ उसकी आज फाइनल एपिसोड है। मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली जो है ये किस तरह से इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और असल में हुआ क्या होगा मुझे पता है। मैं ये शोबिस वालों की ना रग रग से वाकिफ हूँ। इसके हवाले से मैं आपको बताती हूँ। और भी चंद खबरें हैं। मतीरा बेगम ने भी बड़ी अच्छी बात कर दी है। वो कहते हैं ना, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो वो बात क्या कर रहा है। उसके वाले से भी हम बात करेंगे अगर इस व्लॉग में टाइम बचा। शनाज गिल की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और उन्होंने तो भाई पाकिस्तानी ड्रामों की खूब तारीफें की और क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक नया ड्रामा आने वाला है, उसके वाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद और फहद शेख के दरमियान जो कुछ हुआ था पूरी दुनिया जानती है और पूरा इंडिया भी यकीनन इस हवाले से जानता ही होगा। अच्छा, अब जो है फाइनली मोहम्मद अहमद साहब जो हैं, सैयद मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने फाइनली खामोशी तोड़ दी और कल रात उन्होंने पैगाम लिख दिया और कहा कि इस मामले को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है, मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है जनान और फैज़ान शेख के लिए। याद रहे, जनान और फैज़ान शेख का नाम लिया उन्होंने खाली, जो कि सेट पे उस वक्त मौजूद थे और उनको भी बैकलैश मिल रहा था क्योंकि वो भी हंस रहे थे। यहाँ पे कहीं भी मोहम्मद अहमद साहब ने फहद का नाम नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो भी सेट पे क्रू था, क्रू मेंबर्स थे या डायरेक्टर साहब थे, किसी से मेरा कोई मसला नहीं है और वो किसी किस्म का एंगर, जो बैकलैश है वो डिजर्व नहीं करते। और अगर वो हंसे तो उसका एक ही रीजन था कि भाई जब भी कोई इस किस्म की अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है तो अगले को समझ ही नहीं आता कि क्या करना है और वो हंस पड़ता है और उसको अंदाजा नहीं होता कि जो अगला इंसान है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो कास्ट के मेंबर्स हैं दूसरे, और जनान और फैजान शेख की तरफ उनका इशारा था, इवन डायरेक्टर की तरफ, कि ये लोग हमेशा मेरे साथ बड़ी रिस्पेक्ट से पेश आए हैं, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दी है और मैंने इस सिचुएशन और ये जो सारा मसला था इसको एड्रेस किया था, इस इशू को जो मेरे साथ सेट पे हुआ, और उसके नतीजे में लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप गुजारिश करूंगा कि जो लोग हैं इसमें, यानी कि टीम मेंबर्स और जनान और फैजान वगैरह हो गए, उनको हरास नहीं किया जाए। कहीं भी फहद का जिक्र नहीं था। अच्छा, फैसल कुरैशी ने भी वीडियो बनाई दोबारा से और एजाज असलम भी वहाँ पे मौजूद थे। सना फैसल ने उनसे एक सवाल पूछा, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था, बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि जी फहद का बड़कपन है और लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होनी भी नहीं चाहिए थी कि भाई तुम्हारा क्या बड़कपन है, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम मजाक उड़ा रहे हो और अनकंफर्टेबल है वो, और अपने उम्र के बराबर बराबर उम्र के लोगों के साथ तो समझ आता है एक बुजुर्ग आदमी का तुम कैसे इस तरह मजाक उड़ा सकते हो। तो उसको तो आप किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। फहद ने कहा कि नहीं, हमारे बीच में चल रहा होता है, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, ब्ला 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 ब्ला, उस पर हम नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि फैसल कुरैशी को बेइंतहा बैकलैश मिल रहा था और एजाज असलम को भी, और ये दोनों साथ ही होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फिर सना फैसल ने वीडियो बनाई और पूछा कि भाई बड़ापन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बड़ापन है फहद शेख का। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे भंड हो गया, मैंने भंड मार दिया, मैं बोलना ये चाह रहा था कि बड़ापन है अहमद साहब का। इतना बड़ा भंड फैसल, इतना बड़ा भंड, और मेरे मुंह से निकल गया कि जी फहद का। लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्लैरिफाई तो कर ली, लेकिन अभी भी लोगों को ये हजम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि भाई गबल्ला हो गया था मुझसे और हम सब दोस्त हैं, और अहमद साहब तो 25 साल पुराने दोस्त हैं और सब दोस्त हैं, मिलजुल कर रहते हैं आपस में, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। साथ फिर एजाज असलम से पूछा कि जी आपने कहा था न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का क्या मतलब था? तो उन्होंने कहा था न्यूट्रल से मेरा मतलब ये था कि किसी भी एक इंसान की साइड नहीं लेनी चाहिए, एक इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल रहना चाहिए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बात खत्म कर दी। अब मैं आपको लिख के दे दूं कि क्या हुआ होगा। ये इतना प्रेशर बिल्ड करते हैं। एक आर्टिस्ट जो है ना, उसको पता है कि हमारे शोबिस के अंदर जो लॉबी सिस्टम है, जो फेवरेटिज्म है, वो आप सोच नहीं सकते, वो आप सोच नहीं सकते। अगर आप किसी के फेवरेट नहीं है ना तो बस आपका काम हो गया। और मोहम्मद अहमद साहब जो है ना, उनको सिर्फ इस बात का डर होगा कि यार अब इतनी बात बढ़ गई है, मेरा काम ना छिन जाए मुझसे। यहाँ पे हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है और हर बंदा, हर आर्टिस्ट जंग लड़ रहा होता है। कोई जो है चापलूसियां कर करके बना के रखते हैं कि काम मिले, और कोई जो है वो इस तरह की कंट्रोवर्सी से बच रहे होते हैं। भरे हुए सब हैं, आप यकीन जानिए, ये सब सेट पे गालियां दे रहे होते हैं, कोई भी एक्टिंग नहीं करना चाहता, ये मजबूर हैं, सब तंग हैं, ये सारे मजबूर हैं, मेजोरिटी ऑफ देम 95%। इतनी इतने अनप्रोफेशनल हैं ये शोबिस वाले।
तो सिर्फ आउट ऑफ प्रेशर उन्होंने ये बात की, लेकिन उन्होंने फहाद शेख के हवाले से कोई बात नहीं कही, ना ही ये कहा कि जी मैंने फहाद शेख को माफ कर दिया है। यानी कि जो उनका स्टांस था वो अभी भी उस पर खड़े हैं। लेकिन क्योंकि बात बहुत बढ़ गई थी और ये जो प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन होती है या एक्टर्स की, जो कि फैसल कुरैशी बता रहे थे कि मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसका नाम एक्ट है, तो उनको प्रेशराइज यकीनन किया गया होगा कि इस मामले को रफा दफा करें, क्योंकि बहुत सारे नाम जो है वो स्टेज पर थे, सबकी बेइज्जती हो रही थी जिन्होंने भी इसके वाले से बात की। अब बात बहुत बढ़ गई थी। तो ये है कहानी कि जी सेटलमेंट जबरदस्ती करा दी गई है, उनसे बुलवाया गया है ये सब कुछ, स्पेशली जो दूसरे आर्टिस्ट थे कि जी हमें ना घसीटा जाए इसमें, आपका मसला जो है फहाद शेख के साथ है आप वहीं तक रखें, हमें जो है इस सारे मामले से जो है ना हमें क्लियर कर दें, हमारा इंप्रेशन खराब हो गया है, हमें लोग गालियां दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ हुआ है, वरना मैं लिख के दे देती हूँ, मोहम्मद अहमद साहब कभी भी ये बात नहीं करते, सिर्फ उनको प्रेशराइज करके ये बात उनसे कहलवाई गई है। सो ये किस्सा हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। इस पे अब मेरे ख्याल से काफ़ी बात हो भी चुकी है, अब क्या ही मजीद बात करें। फैसल कुरैशी, एजाज असलम के हवाले से हमने बात की थी, फैसल कुरैशी के हवाले से कि भाई बहुत ज़्यादा वेट लूज हो गया और लोग जो परेशान है कि यार ये इन्होंने क्या कर लिया है। देखिए ओजेम्पिक तो सब ले रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया भर में, चाहे वो बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो, अचानक से सबका वजन कम हो गया एक साथ। सब ले रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर उनको लगता है वो ठीक है, सेहत के लिए खराब नहीं है तो ले आप। और मुझे लगता है कि ये सारे बहुत अपनी सेहत के लिए केयरफुल भी हैं, तो सही है, ले रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। लेकिन मानते नहीं है भाई, बता दें हाँ हम ले रहे हैं ओज़ेम्पिक, कौन सी बड़ी बात हो गई है। लेकिन बात सारी ये है कि जो लोगों को गुस्सा आ रहा है कि भाई आप लोगों ने अपना हुलिया का बना लिया है। जितने लोग पतले हुए हैं ना, चाहे करण जौहर तो ना ही पूछे, वो तो अजीब व गरीब लग रहा है, मम्मी लग रहा है वो। लेकिन हमारी भी सेलिब्रिटीज देख लें, अगर फैसल कुरैशी अच्छे खासे थे यार, क्या उन्होंने कर लिया है, क्या कर लिया है। फेस आप उनका देखें, लोग इतना ज्यादा इस पे इस वक्त उनको बैकलैश मिल रहा है कि आपने अपना सत्यानाश लगा लिया। इतना अच्छा जबरदस्त आर्टिस्ट है, कमाल का आर्टिस्ट है, बेहतरीन। और एजाज असलम और फैसल कुरैशी क्योंकि दोस्त हैं, तो दोनों हर चीज जो है ना, पार्टनर इन क्राइम है, तो वो दोनों हर चीज साथ करते हैं, काम भी साथ करते हैं, बिजनेस भी साथ करते हैं, हर वक्त दे आर ऑलवेज टुगेदर। सो दोनों को देख लें, दोनों का एक साथ एक जैसा वेट लॉस हुआ है। इस उम्र में जब आप 50 क्रॉस कर चुके होते हैं, इतना सडन वेट लॉस, कल भी मैंने ये बात की थी, वो ठीक नहीं होता, आपकी शक्ल बिगड़ जाती है और वो नजर आ रहा है। तो लोग जो है इस चीज को लेके खुश नहीं है। हम नहीं चाहते यार हमारे इतने प्यारे फैसल कुरैशी अपनी अच्छी खासी शक्ल का बेड़ा गर्क लगाएं। इतने अच्छी अच्छी खासी शक्ल थी यार, जैसे एक इंसान की होनी चाहिए। तो इस वक्त इस हवाले से भी बहुत ज्यादा उनको बैकलैश मिल रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम आ जाते हैं भाई शहनाज गिल पे। सबकी पसंदीदा है, पाकिस्तान में भी लोग बड़ा पसंद करते हैं, क्यूट सी, प्यारी सी, मासूमाना उनकी हरकतें और बातें हैं। अच्छा, शहनाज गिल जो है उनका इंटरव्यू ले रहे थे फरीदौन शहरियार, और उस इंटरव्यू के अंदर जो है ना उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से खुल के बात की। और आपको याद होगा कि पहले भी मेरी जिंदगी है तू के गाने पर उन्होंने रील बनाई थी, और इंडिया में रहते हो कि शी इज वेरी ब्लंट, पाकिस्तानी ड्रामों की भी पजीराई वो करती हैं, आर्टिस्टों की भी। और बिलाल अब्बास खान की तो वो डाई हार्ट फैन है, और वाकई डाई हार्ट फैन है, उनका इंटरव्यू देखने वाला होता है जब वो बात करती है। उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं और आईज के जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसी से ये सारे रोमांटिक सीन्स जो है ना वो दिखा देते हैं, बगैर किसी इंटीमेसी के, बगैर पास आए हुए। ये बात उन्होंने की। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जो अभी भी जितनी इंटीमेसी दिखाई जा रही है ना, हम तो उसके भी हक में नहीं है बहन, हम तो उसके भी हक में नहीं, हम चाहते हैं ये भी ना हो। अब एक्टर का काम है अपने एक्सप्रेशन से काम करना, अपनी डायलॉग डिलीवरी से काम करना, तो वो ही काफ़ी होती है किसी भी सीन के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि बिस्तर के सीन हो, हग्स और ये सब कुछ हो, लेकिन ऑफ कोर्स बॉलीवुड में क्योंकि आपको पता ही है कि सुरूज पे नंगापना और इस किस्म के सीन्स और वाहियात हरकतें होती हैं, तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये भी कहना था कि भाई किसी किस्म का कॉम्पिटिशन ही नहीं है। अगर हम बात करें बॉलीवुड के ड्रामाज और पाकिस्तानी ड्रामाज की, तो किसी किस्म का कंपटीशन नहीं है, 100% कोई कंपटीशन नहीं है। बॉलीवुड की मूवीज बहुत अच्छी होती हैं, ज्यादातर अच्छा वो काम करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स के लिए, प्राइम के लिए हो, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए, और मूवीज वो बहुत अच्छी बनाते हैं। लेकिन ड्रामाज जो है उसमें वो हमें बीट नहीं कर सकते। जब भी इंडियन अवाम जो है पाकिस्तानी ड्रामाज देखती है, और ना सिर्फ
आवाम उनकी, बल्कि उनके सेलिब्रिटीज भी। और उन्होंने साथ साथ तारीफ की मेरी जिंदगी है तू की, उन्होंने कहा क्या कमाल का वो ड्रामा था, हानिया आमिर मुझे बहुत पसंद है, और बिलाल अब्बास खान जो है उनसे तो वो इश्क करती हैं। और कभी मैं कभी तुम की और फहद मुस्तफ़ा की भी उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा तारीफ की, तो काफी वो दीवानी नजर आती हैं। सो इस हवाले से जो है उनका इंटरव्यू का क्लिप जो है बड़ा वायरल हुआ हुआ है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि एक ड्रामा आने वाला है और बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, अभी उसका टीजर आ चुका है हम टीवी पे। हदीका कियानी है उसमें, जो कि कमाल की एक्ट्रेस हैं, कमाल की एक्ट्रेस। मैं समझती हूँ हदीका कियानी बहुत अच्छी सिंगर तो मुझे कभी भी नहीं लगी, लेकिन बहुत जबरदस्त औरत है और बे इंतहा कमाल की एक्ट्रेस है भाई। और हदीका कियानी के साथ सिद्रा नियाजी हैं, जो मुझ पे बरस पड़ी थी, बरस तो नहीं पड़ी थी लेकिन उनको गुस्सा चढ़ गया था मेरी एक न्यूज पे। अच्छा जी, उस्मान खालिद भट्ट हैं, सैयद जिब्रान है, सैयद जिब्रान भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, आसमा बाज जी हैं। डायरेक्टर इसको सैफी हसन ने किया है और राइटर इसके नूरुल हुदा शाह हैं। तो भाई ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, इंडो पाक टेंशन्स के हवाले से है, नाम इसका है बारे वफा, और कश्मीर का भी जिक्र हो रहा है टीजर के अंदर। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे ड्रामा, और काफी अच्छा ड्रामा लग रहा है। हम टीवी बैक टू बैक बड़े अच्छे ड्रामास जो है वो लेकर आ रहा है, लाता ही था बीच में, फिर एयर वाई के ड्रामा ज्यादा अच्छे होने लग गए थे, फिर ग्रीन एंटरटेनमेंट आया तो वो तो छा गया, उसने तो कमाल ही कर दिया। चले भाई, मतीरा के हवाले से भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। मतीरा ने ये कहा कि भाई मर्दों को मशीन बनाया हुआ है, मर्द के साथ बहुत ज्यादती होती है, मर्द जो है एहसास मर्द जो है वो दिखा नहीं सकता, अपने इमोशंस को दबा के रखता है, काम काज करके घर आता है और ना वो अच्छा बाप बन सकता, ना बेटा, ना शौहर, उसको बनने नहीं दिया जाता, क्योंकि उस पर इन शॉर्ट ये कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और मर्द के साथ ज्यादती होती है, क्योंकि एक औरत अगर उंगली उठा के कह देना इस मर्द ने मेरे साथ कुछ किया है, तो सारे मिलकर उस मर्द के पीछे पड़ जाएंगे, उसको लान तान करेंगे या जो भी। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि 100% मतीना ने सही बात की, और ऐसा ही है। वैसे मतीरा के बारे में मैं खबरें नहीं करना चाहती, लेकिन वही वाली बात के ये देखो कि कौन बात क्या कर रहा है, और ये क्लिप इस वक्त बड़ा वायरल हुआ हुआ है। तो मैं हमेशा न्यूट्रल रहती हूँ, चाहे वो औरतों के हकूक के वाले से बात हो या मर्दों के। तो देखिए, मर्द जो है ना, वाकई उसको शुरू से ये बोल बोल के कि तुम स्ट्रांग हो, अब वो बेचारा अपने इमोशंस दबाता रहता है, वो अपने दुख सुख किसी के साथ नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो हमेशा अंदर ही छुपा के रखता है, और इसी वजह से जो है ना मर्दों को कहते हैं कि जी हार्ट अटैक्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो है बेचारा ना रो सकता, उसने सबको संभालना है, उसने पूरा कुंबा चलाना है, दिन रात मेहनत करनी है, और फिर क्या होता है, घर जब आता है तो सास बहू के मसले मसाइल, रोना पिटना, काम का भी स्ट्रेस, धूल मिट्टी खा के घर पहुंचता है तो घर पे भी स्ट्रेस मिलता है, तो ये बात तो है। और मर्दों को किसने मना किया है कि भाई आप अपने इमोशंस ना बताएं, बताएं आप इमोशंस, अपनी बीवी के साथ बैठें, उसके साथ शेयर करें, अपनी बीवी को दोस्त बनाएं, और बीवियों को भी चाहिए कि अपने शौहरों की दोस्त बनो, उससे पूछो कि तुम्हें कोई तकलीफ है कि नहीं, सिर्फ अपनी तकलीफें ना बताओ, अपने मसले ना बताओ, उसको भी इंसान समझो, वो कोई पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है, उसको इम्पोर्टेंस दो। वो जब थका हारा घर आता है तो वो जो डिजर्व करता है टाइम, जो अटेंशन, उसको वो अटेंशन दो। बहुत सारी दफा ये कहा जाता है कि बीवियां, पहले जमाने में होता था, बड़े बूढ़े कहते थे बीवियों को कि इस तरह से रहना है, अपने शौहर के साथ इस तरह से करना है, बड़ी इंपॉर्टेंस थी जब भी रिलेशनशिप चल भी रहे होते थे। अब क्या है, बीवियां जो है वो उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देती, अपनी अपनी जिंदगियों में मगन होते हैं और वो टेंशन नहीं देती, और इसी वजह, ये भी एक रीजन है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करी कि बाहर मुंह मर्द मार रहा है तो वो ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत गलत ही है, लेकिन बहुत सारे मर्द जो है ना बाहर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाने लग जाते हैं, उसमें दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि घर पे वो जो तवज्जो और अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही होती है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं इस चीज़ की सबसे ज़्यादा आपको पता है कि खिलाफ हूँ, ये जो गंदगी हो रही होती है और धोखेबाजी हो रही होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन नहीं करना चाहिए, मर्द को भी मर्द समझना चाहिए, और बिल्कुल ठीक बात की। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ ये बात की मतीरा ने कि नहीं भाई, औरतें अगर बोलें कि इस मर्द ने कुछ किया तो सारे जमा हो जाते हैं, ऐसा भी है लेकिन ऐसा नहीं भी है। मैंने इतनी सारी सिचुएशन देखी है कि अगर अकेली औरत हो ना, सारे मर्द जो है ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप बना के उस औरत के खिलाफ हो जाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में औरत की इज्जत को भी खतरा लाहक हो जाता है। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, तो औरत बिल्कुल सेफ नहीं होती। सब मर्दों की बात नहीं करी, निचले तबके के मर्द, बहुत सारी सिचुएशन में मैंने ऐसे देखा है कि औरत जो है ना अगर हो तो सारे मर्द एक गैंग अप कर लेंगे, और मॉब एक्शन जो है इस तरह के बहुत होते हैं, बहुत होते हैं एक औरत के खिलाफ। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत बहुत सी दफा ये भी होता है कि मर्द उसके हक में भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने ये देखा है कि उल्टा उल्टा होता है कि मर्द जो है ना जमा हो जाएंगे, बोलेंगे औरत ही खराब है, औरत में कोई मसला होगा,
या फिर उस पर गलत नीयत रखेंगे। सो छोटी सी मैंने कहा यहाँ पे बात कर लें, एक बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर कभी हम और बात करेंगे। सो ये थी कुछ चीज़ें मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।